आज हम लोग नौरंगिया कविता का भावार्थ पर चर्चा करेंगे। नौरंगिया शीर्षक कविता में जनवादी कवि कैलाश गौतम ने भारतीय कृषक महिला के जीवन का जीवंत चित्रण किया है। नौरंगिया गंगा पार की रहने वाली है। गंगा पार का अंचल दियारा अंचल कहलाता है। उस अंचल के भौगोलिक प्रभाव के कारण वहां के लोग मजबूत और मेहनती होते हैं। लंबी छरहरी कदकाठी इस अंचल के निवासियों की अपनी विशेषता है। यह सच है कि भारतीय कृषक परिवार की महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा जुझारू होती हैं, ताकतवर होती हैं। कवि ने इस कविता में स्पष्ट किया है कि नौरंगिया देवी देवताओं के कृपा दृष्टि प्राप्त करने की अपेक्षा अपने कर्म पर ज्यादा विश्वास करती है। वह बेहद भोली है, उसके मन में छल प्रपंच नहीं है, लेकिन वह बहुत जुझारू है। वह रसूखदार लोगों के आगे घुटने नहीं टेकती है। वह अपने दम पर वह खेती गृहस्थी का सारा काम संभाल लेती है। उसका पति आलसी है, निकम्मा है। वह ऐसे कोयले की तरह है जो जलावन के काम नहीं आता। ऐसे निकम्मे पति के साथ भी वह शान से जीती है, उसके साथ प्रेम पूर्वक जीवन बिताती है। नौरंगिया के रूप गुण की चर्चा गांव भर में इस प्रकार से होती है जैसे अखबार के किसी खास खबर की चर्चा होती है। नौरंगिया जवान है, उसकी मेहनती देह स्वस्थ और सुंदर है। उसका रंग इतना साफ है जैसे शीशे के बर्तन में रखा हुआ पानी पारदर्शी दिखता है। आम की गुठली से निकली कोमल पत्तियों जैसी हवा में हरदम कांपती रहती है। उसी प्रकार वह हर पल चौकन्नी रहती है। उसके चेहरे पर काले भौरे की तरह काली लटें खेलती रहती है। पानी से बार बार धुले चेहरे की तरह उसका चेहरा दमकता रहता है। उसका सौंदर्य देखकर ऐसा लगता है मानो वह विधाता की अनुपम रचना हो। ऐसी सुंदरी के सामने समाज की कुदृष्टि से स्वयं को बचाना सबसे बड़ी चुनौती है। लगान वसूलने वाले कर्मचारी से लेकर ठेकेदार तक उसके पीछे हाथ धोकर पड़े रहते हैं। अपने काम को निपटाने के लिए वह दिन रात जुटी रहती है। वह काम में कभी हार नहीं मानती है। वह जब तक जगती है लगातार काम करती रहती है। वह जिस परिवेश में पली बड़ी है वहां सांप, गोजर, बिच्छू बिलबिलाते रहते हैं। अपने परिवेश ने उसे इतना साहसी बना दिया है कि उनसे बड़ी सहजता से निपट लेती है। उसके हृदय में सौंदर्य बोध भी है। वह रेडियो से विविध भारती के संगीत चुनती है। वह सीधी लाठी की तरह सीधे स्वभाव की है। जीवन के प्रति उसका दृष्टिकोण अत्यंत आशावादी है। बड़े उत्साह के साथ त्योहारों की तैयारी करती है। नौरंगिया गरीबी में अपना जीवन यापन करती है। उसके घर की मिट्टी की दीवार ढहनुमा गई है। उस पर पुरानी से छप्पर का छाजन है। उसकी फसल के तैयार होते ही उसके द्वार पर महाजन वसूली के लिए आ जाते हैं। जीवन के गुजारे के लिए उसके गहने गिरवी पड़े हैं। अपने गिरवी पड़े गहनों को नहीं छुड़ा पाने के कारण वह मन महसूस कर रह जाती है। उसके जीवन संघर्ष की अंतिम सीमा रेखा कहां पर समाप्त होती है यह कोई नहीं बता सकता है। उसके सारे सपने साकार होने से पहले ही बिखर गए, लेकिन उसने कभी अपना मन मलिन होने नहीं दिया। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी वह मुस्कुराती रहती है। उसके पैरों में किसी की दी हुई चप्पल है। उसने कर्ज उधार लेकर के अपने देह पर नई साड़ी पहन रखी है। नौरंगिया के संघर्षपूर्ण जीवन के माध्यम से कवि ने भारतीय कृषक परिवार की महिला की करुण गाथे को अभिव्यक्ति दी है, वर्णन किया है। तो ये वीडियो था नौरंगिया कविता के भावार्थ के ऊपर। आशा करता हूं आपको कविता समझ में आया होगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद। जय हिंद।